जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने सिलेबस में एक टॉपिक देखा होगा, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड। तो देखो, न्यूज़पेपर वर्ल्ड को दो पार्ट में हमें कवर करना है, ठीक है। देखो, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो न्यूज़पेपर देखने हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थे। देखो, सिलेबस में डायरेक्टली फ्रीडम स्ट्रगल पूछा नहीं है, बट ये जेके एसएसबी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल का न्यूज़पेपर उठा के पूछ लेगा कि ये न्यूज़पेपर जो है किसने स्टार्ट किया था। तो एक तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि जो एट प्रेजेंटली, चाहे वो वीकली न्यूज़पेपर है या डेली न्यूज़पेपर है, जो भी अभी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दैनिक भास्कर है, या मान लेते हैं द हिंदू चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस चल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया चल रहा है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुए, इनको किसने स्टार्ट किया, ये क्या है, इंग्लिश है या हिंदी न्यूज़पेपर है, डेली आता है या वीकली आता है। तो उस बेसिस में हम कवर कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में फ्रीडम स्ट्रगल वाले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे वो सारे हम कवर करेंगे। पहले मैं कुछ एमसीक्यू से आपकी नॉलेज टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर डाले जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था, सेम उसी बेसिस में आज का लेक्चर भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करें। दो पार्ट में आएगा, आज एक पार्ट, इसके बाद 2-3 दिन के बाद दूसरा जो करेंटली न्यूज़पेपर है वो वाले भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जब आएगा आप इजीली कर भी सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे हैं इससे पहले जेकेएसएसबी ने वो इजी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वाज। इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा पब्लिश हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है। कौन सा पब्लिश हुआ था? द हिंदू पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हुआ था, अमृत बाजार पत्रिका पब्लिश हुआ था, बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था, या इनमें से कोई एक से ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ कौन सा पहला न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश हुआ था। जिसने भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, उसको ये पता होगा। जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हुआ था उसका नाम था बंगाल गैजेट। क्या नाम था? बंगाल गैजेट। अब नहीं भूलना, उसका क्या नाम था? बंगाल गैजेट। इसी का दूसरा नाम है कलकत्ता, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जनरल एडवर्टाइजर। ये पहला न्यूज़पेपर है जो इंडिया में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर था? वीकली, हफ्ते में एक बार आता है, ये भी याद कर लो। बंगाल गैजेट जो है पहला न्यूज़पेपर जो है इंडिया में पब्लिश हुआ था, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। कब पब्लिश हुआ था डेट भी देख लो, क्योंकि पहला है तो डेट पता होनी चाहिए। 1780 में पब्लिश हुआ था। किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जेम्स अगस्टस हिके ने। किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिके ने किया था, ठीक है। ये आप कहीं भी पेन डाउन करके लिख लो, जो जो चीजें मैं एडिशनली बोल रहा हूँ, बाकी पीडीएफ के साथ आप कवर कर लेना, ठीक है। तो पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था उस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का? बंगाल गैजेट। इसी का दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली है, वीकली है। 1780 पहला है तो इसकी डेट बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। 1780 में पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश किया था? जेम्स अगस्टस हिके ने किया था, जेम्स अगस्टस हिके ने किया था। क्या बाकियों को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनको कवर करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें, ठीक है। द हिंदू न्यूज, देखो जब द हिंदू न्यूज़पेपर जब स्टार्ट हुआ था ना, इनिशियली ये एज अ वीकली स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था? वीकली, ठीक है। मद्रास में स्टार्ट हुआ था एज अ वीकली, हफ्ते में एक बार आता था, ठीक है। वीकली मतलब हफ्ते में एक बार आता था। अब तो द हिंदू रेगुलर वाला ही है। तो द हिंदू जो है वो स्टार्ट हुआ था मद्रास में, और जब आया था एज अ वीकली, और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। हम सबको पता है इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जब स्टार्ट हुआ था एज अ वीकली न्यूज़पेपर, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने करा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। किसने किया था? जीएस अय्यर लिखते हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया। और भी थे बट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जी सुब्रमण्यम अय्यर या जीएस अय्यर, इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। स्टार्टेड एज अ वीकली न्यूज़पेपर, ये याद रखना कि एज अ वीकली न्यूज़पेपर ये स्टार्ट हुआ था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अमृत बाजार पत्रिका, और अभी आगे एक बंगाली भी पढ़ाऊंगा। अमृत बाजार पत्रिका ना, ये लोकल लैंग्वेज में लिखी जाने वाली पहली जो बेसिकली न्यूज़पेपर था। अमृत बाजार पत्रिका और बंगाली ये दोनों माने जाते हैं, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका के लिए आपने जस्ट इतना याद रखना है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है बेसिकली इनिशियली ये स्टार्टिंग में बंगाली थी। कौन सा न्यूज़पेपर था? बंगाली न्यूज़पेपर था। बट बाद में पता क्या हुआ, जब रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, बाद में इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर दिया। बट इनिशियली ये स्टार्ट एज अ बंगाली न्यूज़पेपर हुई थी, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका के लिए आपने जस्ट इतना याद रखना है कि ये जो अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर है ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने, ठीक है, मोतीलाल घोष ने। इन दोनों ने मिलकर ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है। कितने 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कवर हो गए ना। बंगाल गैजेट, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, पहला न्यूज़पेपर इंडिया में, जेम्स अगस्टस हिके ने स्टार्ट किया था 1780 में। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एज अ वीकली स्टार्ट हुआ था, ये याद कर लो, मद्रास से स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका एज अ पहले बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, बट बाद में ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। इसको स्टार्ट किसने किया था? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। जितने भी जेकेएसएसबी के पुराने पेपर उठा के देख लो, उन्होंने ये अमृत बाजार पत्रिका पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। चाहे जेकेपी एसआई का पेपर हुआ था, उसकी डिफरेंट शिफ्ट्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक ना एक न्यूज़पेपर हर दिन आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने जो मैगजीन या न्यूज़पेपर स्टार्ट किए वो तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे? स्वतंत्र, द टाइम्स, यंग इंडिया या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था? आप सबको इसका आंसर आता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, यंग इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? यंग इंडिया। इसे छोड़ के और भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट करे हैं, कौन से? इंडियन ओपिनियन। तो अगर पूछे एग्जाम में इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया। यंग इंडिया किसने किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया, ठीक है। नवजीवन, नवजीवन जो है वो किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया। नवजीवन भी किसने? और हरिजन, जो बेसिकली हरिजन क्लास, उनके लिए एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हरिजन। तो वो भी किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, इतना याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये सारे किसने स्टार्ट किए हुए? महात्मा गांधी ने। नेशनल हेराल्ड महात्मा गांधी ने स्टार्ट नहीं किया है, किसने स्टार्ट किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो भी पूछता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड जो है वो स्टार्ट किया था। नेशनल, यहां लिख देता हूं, नेशनल हेराल्ड, ये किसने स्टार्ट किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बट यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये किसने स्टार्ट किए? महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब टाइम्स की बात करें, देखो टाइम्स एक मैगजीन का नाम है, ठीक है। टाइम्स एक मैगजीन है, एक न्यूयॉर्क में चलती है, बहुत फेमस मैगजीन है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क सिटी से निकलती है टाइम्स मैगजीन। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे हमारे जो इंडिया के सेलिब्रिटीज हैं वो भी बोलते हैं कि टाइम्स मैगजीन में हमारा पोस्टर आया, ये है। तो टाइम मैगजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है। ये बता देता हूँ, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1923 में टाइम मैगजीन स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1923 में। किसने करा था? हेनरी लूस, हेनरी लूस और ब्रिटन हेडे ने। किसने किया था? ब्रिटन हेडे ने, हेडे ने, हेडे ने, हेडे ने, हेडे ने, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो द टाइम्स, जो टाइम्स आपकी मैगजीन है, टाइम मैगजीन करके आती है, टाइम मैगजीन की बात कर रहा हूं। तो न्यूयॉर्क, मतलब यूएसए के न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है, 1923 में स्टार्ट हुई थी। हेनरी लूस और ब्रिटन हेडे ने इसको स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये याद रखोगे। और नेशनल हेराल्ड जो है वो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, जो जो इंपॉर्टेंट, फ्रीडम स्ट्रगल में तो बहुत न्यूज़पेपर आए, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करे और मैंने एंड पे डाल भी दिए, आप उनसे देख लेंगे, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन? तो भाई अभी तो करवाया, इंडियन ओपिनियन किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, या गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट करा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है बेसिकली इंडियन ओपिनियन, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सुधारक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। कौन सा? सुधारक, सुधारक, सुधारक। और नेशन भी स्टार्ट किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतना याद रखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बता दिया, नेशनल हेराल्ड, ये तो याद कर लेना। नेशनल हेराल्ड जो है किसने स्टार्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था ना, तो एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, फॉरवर्ड, बस इतना याद कर लो। आपने फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा होगा, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो बेसिकली फॉरवर्ड न्यूज़पेपर जो है वो भी स्टार्ट किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, इतना याद रखोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? ठीक है, संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? रास बिहारी बोस ने, राजा राम मोहन राय ने, शिशिर कुमार घोष ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो किसने स्टार्ट किया था संवाद कौमुदी? देखो ध्यान से सुना, यहाँ पर दो न्यूज़पेपर, एक संवाद कौमुदी और मीरात उल अकबर। क्या नाम है? मीरात उल अकबर, मीरात उल अकबर, मीरात उल अकबर और संवाद कौमुदी, ठीक है। बेसिकली संवाद कौमुदी एक बंगाली है, बंगाली न्यूज़पेपर है, ठीक है। हफ्ते में एक बार आता था, एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर है। किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो संवाद कौमुदी इज अ बंगाली न्यूज़पेपर, एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। और मीरात उल अकबर भी किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय ने। बट इसकी एक खासियत है, ये पहला जर्नल था जो किसमें था? पर्शियन लैंग्वेज में था, फर्स्ट जर्नल इन पर्शियन। तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपको पता ही होगा कि उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी, पर्शियन में लिखते थे मीरात उल अकबर। और संवाद कौमुदी भी इनका है, ये बंगाली में लिखते थे। सिंपल।
कवर हो गया। देखो ये जो साथ में एडिशनली बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ऐसे स्किप करने वाली चीजें नहीं है। आप ये सोचोगे इनको छोड़ देते हैं, नहीं, सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। अनइंपॉर्टेंट चीजें वैसे भी मैं अपने दिमाग में स्टोर नहीं रखता, क्योंकि दिमाग में से चीजें निकलेंगी तो नई नई ऐड होती है ना, तो मैं अनइंपॉर्टेंट तो मैं रखता ही नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में है ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है फिर एग्जाम के लिए। वे डेली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के दो न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो मराठी में लिखते थे, एक इंग्लिश में लिखते थे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मराठी में बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, मराठा, केसरी, बंगाल गैजेट या हरिजन। देखो हरिजन के बारे में हमने पढ़ा कि वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जेम्स अगस्टस हिके, इसको भी कैंसिल करो, ये दो तो नहीं है। मैंने कहा दो न्यूज़पेपर हैं जो बाल गंगाधर तिलक, एक का नाम है मराठा, एक है केसरी। कंफ्यूजन यहां पर होती है क्योंकि मराठा पर्सन सोचता है कि मराठी में लिखते थे, नहीं, बाल गंगाधर तिलक जो न्यूज़पेपर मराठा लिखते थे वो इंग्लिश में लिखते थे। किस में लिखते थे, इंग्लिश में। और जो मराठी में न्यूज़पेपर लिखते थे उसका नाम था केसरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन मराठी लैंग्वेज, तो मराठी लैंग्वेज में बेसिकली कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया था, वो केसरी स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पर एक और चीज है कि जो ये था ना केसरी वाला, ये तो डेली न्यूज़पेपर था। जो मराठा इंग्लिश वाला लिखते थे ना, वो बेसिकली ये वीकली लिखते थे। देखो यार अब किसकी बात हो रही है, बाल गंगाधर तिलक जी की बात हो रही है। मराठी में तो वो रोज लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में तो रोज न्यूज़पेपर लिखते थे, बट जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उनका मराठा वाला, वो हफ्ते में एक बार आता था। मराठा वीकली था, हफ्ते में एक बार, और केसरी जो था वो मराठी न्यूज़पेपर था, इसलिए वो डेली आता था। ठीक है, दिस इज क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो मैंने लिस्ट डाली है उसमें से मैं आपको पढ़ा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से उसको कवर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट देखो, द जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वाज फाउंडेड बाय। देखो अब क्या हुआ, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, एक आपके टॉपिक में एक मेंशन है ना हिस्ट्री की टाइमलाइंस वाला, अगर आपको वो चाहिए उस पे लेक्चर तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जिसमें आपको ये बोला हुआ है कि फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस बताना। तो मैं ऐसा ही कोशिश करूंगा कि जस्ट एक टाइमलाइन, मतलब वन लाइनर की फॉर्म में टाइमलाइन, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट की टाइम होगी, नॉन कॉपरेशन की होगी, रोलाट एक्ट का, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, ठीक है, ये सारा ऐसे, साइमन कमीशन कब आया, तो ऐसे बना के आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो। अब ये कह रहा है कि जो जर्नल था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसको किसने फाउंड किया। देखो मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया के बाहर जाकर भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। ठीक है, न्यूज़पेपर कुछ स्टार्ट किए ताकि लोगों में जागरूकता फैले कि इंडिया में गलत हो रहा है बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया था। वही उसके एक एग्जांपल है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है बेसिकली ये न्यूज़पेपर इंडिया में नहीं, ये लंदन में चला था। ठीक, कहां पर स्टार्ट किया गया था, लंदन में। किसने किया था वो पूछ रहा है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम भिकाजी कामा ने करा था, मदन लाल डिंगरा ने करा था, या नन ऑफ द। इस क्वेश्चन का आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब ये मैडम भिकाजी कामा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम भिकाजी कामा ने स्टार्ट किया था एक न्यूज़पेपर, कहां पर स्टार्ट किया था, ये किया था इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था पेरिस में। कहां पर स्टार्ट किया था, पेरिस में। और इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, वंदे मातरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम ये पूछे जाते हैं इंडिया से बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं और कौन सा पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा गदर। गदर जो है न्यूज़पेपर जो है वो कहां पर स्टार्ट हुआ था, गदर न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में सैन फ्रांसिस्को कौन सी कंट्री में पड़ता है। तो गदर न्यूज़पेपर सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट किया था गदर पार्टी ने। गदर पार्टी में भी मेनली लाला हरदयाल जी ने स्टार्ट किया था, ये याद कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया से बाहर जो फ्रीडम फाइटर्स ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, एक तो बताया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कहां पर, लंदन में, श्याम जी कृष्ण वर्मा। मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में, उसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, एक दो और हैं। तलवार एक न्यूज़पेपर था, तलवार एक न्यूज़पेपर था। कहां पर स्टार्ट हुआ था, बर्लिन में। कहां पर स्टार्ट हुआ था सर, बर्लिन में स्टार्ट हुआ था। बर्लिन में किसने स्टार्ट किया था, वरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, रट लो ये चीजें, वरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय इन्होंने स्टार्ट करा था। कहां पर करा था, इन्होंने करा था बर्लिन में, इसका नाम था तलवार। ठीक है, एक और न्यूज़पेपर था फ्री हिंदुस्तान, बस ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। फ्री हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है कहां पर स्टार्ट हुआ था, वैनकोवर में। कहां पर, वैनकोवर में। ठीक है, दिलजीत के शोज होते हैं ना, वैनकोवर में शो है, तो वैनकोवर में। किसने स्टार्ट किया था, तारक नाथ दास ने। किसने स्टार्ट किया था, तारक नाथ दास जी ने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो इंडिया से बाहर न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में हुआ। सेकंड, मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम स्टार्ट किया। गदर जो है
सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी ने, गदर पार्टी ने फाउंड किया। तलवार बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने फाउंड किया। और फ्री हिंदुस्तान जो है वैंकूवर में तारकनाथ दास जी ने फाउंड किया। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनके बेसिस में हमने न्यूज़पेपर कवर कर लिए। अब यहाँ पर लिस्ट है पूरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की। अगर आप खुद पढ़ोगे तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसे आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट जो कवर करने हैं एग्जाम में जाने से पहले, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बंगाल गैजेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1780 कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, जेम्स अगस्टस ने हिके ने किया था, पहला न्यूज़पेपर इंडिया वाला। ठीक है, ये तो पता है। संवाद कौमुदी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वीकली चलता था बंगाली में और राजा राम मोहन राय जी ने स्टार्ट किया था। इनका दूसरा मिरातुल अकबर था जो पर्शियन में था। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको कुछ कुछ पढ़ा दिया ताकि एक ही बार, यही मैंने लास्ट लेक्चर में भी सेम यही इसलिए रूटीन फॉलो की थी। अगर एक ही बार में आपको टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स और सब कुछ बताता ना यूनेस्को वर्ल्ड, तुमने पागल हो जाना था कि कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर। इसलिए पहले क्वेश्चन की फॉर्मेट में कुछ तो इसमें से कम कर दिए ना हमने। अब जब इसमें से रिवाइज करेंगे, कुछ न्यू मिलेंगे, कुछ ऑलरेडी पढ़े होंगे, कुछ हमने स्किप करने, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया था। बंगाल गैजेट जो है वो बेसिकली कहां पर है? बंगाल गैजेट 1780 कलकत्ता में जेम्स अगस्टस के, संवाद कौमुदी मिरातुल अकबर राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये वाला रहने दो, इसको रहने दो, बंगा दत्ता को रहने दो। बॉम्बे टाइम्स, देखो बॉम्बे टाइम्स जो था पहले था, ये रॉबर्ट नाइट, देखो इसको रॉबर्ट नाइट और थॉमस ने बनाया था। बट इंपॉर्टेंट ये बात हुई कि इसमें बाद में इसका नाम जब पड़ा ना टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, आज भी न्यूज़पेपर है ना टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है बेसिकली उनके मेन फाउंडर जो माने जाते हैं ना, वो किसको माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है, थॉमस बेनेट को। किसको माना जाता है? थॉमस बेनेट। इनका पूरा नाम है बेसिकली थॉमस जेवल बेनेट। इनको बोला जाता है बेसिकली, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया फाउंड किया। देखो पहले इसका नाम था बॉम्बे टाइम्स, बाद में ओवरऑल इंडिया में चल गया तो इसका नाम पड़ गया टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके फाउंडर रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस जेवल बेनेट। बट एग्जाम में आपको ऑप्शंस में मैक्सिमम टाइम दिखता है थॉमस बेनेट। ठीक है, थॉमस जेवल बेनेट की बात होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में याद कर लेना, थॉमस जेवल बेनेट। एक और इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ, रस्त गुफ्तार। ठीक है, एक गुजराती न्यूज़पेपर है और फोर्टनाइटली आता था, मतलब 2 हफ्तों में एक बार, 14 दिन में एक बार आता था। ठीक है, 2 हफ्तों में एक बार जो आने वाला चीज होता है उसको फोर्टनाइटली कहते हैं। तो रस्त गुफ्तार जो है गुजराती था, ये याद करो। जैसे संवाद कौमुदी कौन सा था? बंगाली था। रस्त गुफ्तार क्या है? एक गुजराती है। और किसने स्टार्ट किया है? दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, हिंदू पैट्राइट देख सकते हो आप, बट पूछने की प्रोबेबिलिटी लो है, गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, उसका सोम प्रकाश नहीं पूछेगा कोई। इंडियन मिरर पूछ सकता है। इंडियन मिरर किसने स्टार्ट किया? देवेंद्रनाथ टैगोर और एन एन सेन ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको बोला 2 न्यूज़पेपर, एक तो बंगाली और दूसरा यही लिखा हुआ अमृत बाजार पत्रिका। इनको बोला जाता है पहला वर्नैकुलर प्रेस, मतलब अपने एरिया में अपनी लोकल प्रेस जो है वो बोल, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेजेस में लिखते थे। अब बंगाली को स्टार्ट किया था गिरीश चंद्र घोष ने। किसने स्टार्ट किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। और अमृत बाजार पत्रिका को किसने स्टार्ट किया था? वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। ठीक है, समझ आया? बंगाली को किसने स्टार्ट किया था? बंगाली को स्टार्ट किया था गिरीश चंद्र घोष ने। और जो हमारे जो अमृत बाजार पत्रिका है उसको स्टार्ट किया था किसने? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। ठीक है, दिस इज क्लियर, इतना आपको याद रखें। एक नेशनल पेपर है, वो किसने स्टार्ट किया? देवेंद्रनाथ टैगोर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बंगा दर्शन भी छोड़ सकते हो, स्टेटमेंट्स देख लेना। द स्टेटमेंट्स रॉबर्ट नाइट ने स्टार्ट किया था। द हिंदू मैंने आपको पढ़ा दिया, मद्रास में स्टार्ट हुआ था 1878 में। किसने करा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ऐसे तो वीरा राघवाचारी भी हैं और सुब्बराव पंडित भी हैं, बट ज्यादातर जीएस अय्यर एग्जाम में पूछता है। द ट्रिब्यून इंपॉर्टेंट है, अभी भी है। द ट्रिब्यून किसने स्टार्ट किया था? दयाल सिंह मजीठा ने। ठीक है, दयाल सिंह मजीठा ने, ये आपने याद रखना। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। सुधारक इंपॉर्टेंट है, किसने स्टार्ट किया था? गोपाल गणेश अगरकर ने। केसरी और मराठा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। केसरी जो है वो मराठी था और मराठा इंग्लिश में था। किसने? बाल गंगाधर तिलक। अगरकर वगैरह नहीं पूछेगा, बाल गंगाधर तिलक याद रखना। ठीक है, स्वदेश मित्रा भी जीएस अय्यर ने स्टार्ट किया था, इतना याद कर लो। ठीक है, परिदासक एक वीकली स्टार्ट किया था बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, युगांतर स्टार्ट किया था बरिंदर कुमार घोष एंड भूपिंदर नाथ दत्त ने। इतना नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। इंडियन सोशोलॉजिस्ट हमने पढ़ लिया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वंदे मातरम जो है पेरिस में मैडम बीकाजी कामा। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में तारकनाथ दास। गदर जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी में लाला हरदयाल जी ने। तलवार जो है बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कौन से देखना है? बी आर अम्बेडकर सर ने स्टार्ट किया था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर याद कर लेना। बंदी जीवन सचिन सामव्याल ने स्टार्ट किया था। नेशनल हेराल्ड हम पढ़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट करा था। ठीक है,
उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यंग इंडिया, ये हम देख चुके हैं, महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा था। उसके बाद नवजीवन भी महात्मा गांधी और हरिजन भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी हमने कुछ पढ़े हुए थे, कुछ हमने न्यू पढ़ लिया और इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक बार और वापस रिवाइज करवा देता हूँ, इस लेक्चर को 2 बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, बाकी ये पीडीएफ वगैरह पढ़ लेना तो हो जाएगा काम। ठीक है, बंगाल गैजेट सबसे पहले जेम्स अगस्टस सीखे 1780। संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय, मिरातुल अकबर भी इन्हीं के। बॉम्बे टाइम्स, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, जेम्स बेनेट का नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूलना, जोएल थॉमस जेवल बेनेट का। रस्त अवतार दादा भाई नौरोजी गुजराती था। ठीक है, उसके बाद बंगाली जो है वो गिरीश चंद्र घोष, बट इससे भी इंपॉर्टेंट है बंगाली के साथ आपको अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। नेशनल पेपर देवेंद्रनाथ टैगोर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू जो है मद्रास में जी सुब्रमण्यम अय्यर। द ट्रिब्यून दयाल सिंह जी ने स्टार्ट करा था, इतना याद कर लो। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर का है। केसरी मराठा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक का आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम जो पेरिस में मैडम बिकाजी कामा, फ्री हिंदुस्तान जो है वैंकूवर में तारकनाथ दास ने, और गदर जो है सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी, तलवार बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, बंदी जीवन जो है सचिन सांवयाल, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, नवजीवन जो है महात्मा गांधी और हरिजन भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि सर आपने तो पढ़ा के चले जाना है, हमने इतना याद कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहे होते हैं। देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनो, आपको अभी इतना समझो कि आप यू आर लकी, मैं आपको इनफैक्ट लकी मानता हूं। ठीक है, क्यों मानता हूं मैं बताता हूं। आपको कोई ये तो बता रहा है ना कि आपने क्या चीजों पे ज्यादा इंफेसाइज करना है, क्या किस पे कम करना है। ठीक है, छांट के आपके लिए चीजें ला रहा है ना। जब मैं प्रिपरेशन करता था सच में मुझे ऐसा गाइड नहीं मिला था। ठीक है, जो मुझे छांट के बताया, क्योंकि मैं तब सब पढ़ता था। अब जब वो पेपर दे के समझ आता है ना जब आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट में डिफरेंस, तो फिर आपको उसके बाद पेपर क्वालिफाई होते हैं। तो आपको तो मतलब वो छानना मिल रहा है। और जैसे एक चीज और आपको हेल्प इसलिए मिलती है, देखो आई एम नॉट हेयर टू प्रेज माई सेल्फ कि मैं अच्छा हूं, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर एडुकेटर एज वेल, बट कहने की बात यह है कि मैंने रिसेंट जॉब लिया है, मुझे पता है बेसिकली कि क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वो चीजें छांट के अच्छे से दे पाता हूँ। तो जब भी कभी ऐसा सोचने में आए ना कि मतलब सर ने पढ़ा के चले गए, अब इतना तैयार कैसे करना, तो एक दिमाग में अपने बात याद रखना कि सर ने छांट के दिया, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी हुई है। तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना। बाकी मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, इसको याद रखना पूरा डिफिकल्ट है। कल वाला लेक्चर भी ऐसे ही था, बट ये है स्टैटिक लेक्चर, आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रिपेयर तो करना है ना, आपने फोकस करना है इन चीजों में। ठीक है, और सेकंड थिंग इज दैट, एक चीज मैंने नोटिस करी है, आप बच्चे या तो वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो दूसरों के साथ, क्योंकि इतना तो मेरे को विश्वास है कि जब चैनल पे कोई वीडियो देखने आता है उसके बाद वो वीडियो देखता है क्योंकि उनको पसंद आती है। बट एक तो आप शेयर नहीं कर रहे हो, देखो आपका भी फर्ज बनता है टुवर्ड्स योर टीचर कि आप वीडियोस को आगे सर्कुलेट करो। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो मैं वीडियो रेगुलर ला रहा हूँ, मैं पहली बार तो इतनी कॉन्टिन्यूटी से वीडियो डाल रहा हूँ, और आप वीडियोस को देख कम रहे हो। ठीक है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल वीडियोस आ रही है, रोज की एक वीडियो आ रही है, आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। तो जो वीडियो आपके लिए आ रही है उसको साथ साथ कवर करो, लास्ट पे मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कंटेंट मैं एक वीडियो में डाल देता हूं और इतना कंटेंट बाद में आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लास्ट टाइम बर्डन बन जाएगा, आगे बहुत कुछ है अभी आपको पढ़ाने वाला, जैसे आपके मॉक भी लें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लो, बाद में मैं रिवाइज भी करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, टेलीग्राम का, तो उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा बाद में। और व्हाट्सएप ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स शेयर होते हैं। तो बाकी जो है वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो अदर्स के साथ। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जेकेपी कांस्टेबल की हर एक सब्जेक्ट की, कंप्यूटर का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सब कुछ सारा रिवाइज करवाया। 1-2 टॉपिक रहते हैं, शायद आपने सर्च इंजन बोलता मैंने करवा दिया। अब आपको कोई सेफ्टी वाला आई थिंक टॉपिक है, आप बोल रहे थे, तो उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी जरूरत वाली चीजें आपको लगती हैं जिन पे पहले वीडियोस आनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।